क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का एरा खत्म होने के करीब है? क्योंकि बहुत शदीद गुस्सा भारत में पाया जा रहा है। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की रेड बॉल क्रिकेट की ये जो सीरीज शुरू होने वाली है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज, क्या ये उनकी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए टेस्ट करियर आखिरी होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का एरा गुड वे में एंड होता है या बैड वे में एंड होता है। सवाल बहुत बड़े हैं। क्या भारत बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीत पाएगा, और ना सिर्फ जीतना बल्कि 4-1 से जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई करना है, जो कि टोटली इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि विराट और रोहित दोनों को इस सीरीज से ड्रॉप करना चाहिए और रिहाने और पुजारा को लेके जाना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि यार कप्तानी रोहित शर्मा से ले लेनी चाहिए रेड बॉल क्रिकेट की, और जसप्रीत बुमराह को ही टीम इंडिया को लीड करना चाहिए पांचों टेस्ट मैच के लिए। क्योंकि खबरें ये थी कि शुरू का शायद पहला या दूसरा टेस्ट मैच रोहित शर्मा कोई पर्सनल वजह से टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, और जसप्रीत बुमराह को इसीलिए जल्दी जल्दी वाइस कप्तान बनाया गया था। सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा इस परफॉर्मेंस के साथ टीम इंडिया को आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक ले जाएंगे? अगर आप इन दोनों की 10-10 इनिंग देख लेना, हिटमैन और किंग की, जिनको लोग कह रहे हैं इनका एरा एंड पे 10 इनिंग देख लेना, सिर्फ मैं 10 इनिंग की बात कर रहा हूँ। एक की 15 की एवरेज है, एक की 23 की एवरेज है, एक ने 133 रन स्कोर किए और एक ने 173 कुछ स्कोर किए या 193 स्कोर किए। एक का हाईएस्ट स्कोर 70 कुछ है, एक का हाईएस्ट स्कोर 52 कुछ है। ये मैं रोहित शर्मा और उसकी बात कर रहा हूँ। और अब आप इन दोनों के नंबर्स मिला लेना लास्ट 10 इनिंग में, तो इनकी नंबर्स जो है ना अकेले केएल राहुल से भी कम है। केएल राहुल के अकेले के नंबर 10 इनिंग में इनसे ज़्यादा है। वो शख्स केएल राहुल की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि केएल राहुल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। केएल राहुल की परफॉर्मेंस पे सवाल उठे, केएल राहुल पे चीखें उठी कि इसको टीम से बाहर करो। केएल राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। तो रोहित और विराट दो प्लेयर होते हुए केएल राहुल से ज्यादा रन नहीं बनाए उन्होंने, वो टीम का हिस्सा है। तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या वजह बन रही है कि केएल राहुल को बाहर किया गया है 300 कुछ रन को स्कोर करने पे, और विराट और रोहित दोनों की इनिंग को मिला के 300 स्कोर हो रहा है? ये कितनी शेमफुल बात है। भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी यही है कि रोहित और विराट परफॉर्म नहीं कर रहे, भारत डाउनफॉल पे जा रहा है। तो क्या रेड बॉल क्रिकेट सिर्फ विराट और रोहित की बेस पे चलेगी भारत की आगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या रोहित और विराट अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो क्या भारत इसी तरह मैचेस व्हाइट वॉश होता चला जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सारा दारोमदार विराट और रोहित पे ही खड़ा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। विराट और रोहित का बॉर्डर गवास्कर सीरीज में परफॉर्मेंस देना उनके लिए, खुद के लिए, उनके एरा की एंडिंग अच्छा बना सकता है। ये सबको पता है कि विराट और रोहित की बॉर्डर गवास्कर सीरीज रेड बॉल क्रिकेट के लिए आखिरी भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए होगी क्योंकि अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई नहीं करता चारों मैचेस, जो कि जिसके चांसेस बहुत लीस्ट हैं, इट टोटली डिपेंड्स के और टीमें किस तरह परफॉर्म करती हैं। यानी कि उसने इसको हरा दिया, उसने उसको हरा दिया, श्रीलंका ने उसको हरा दिया, न्यूजीलैंड ने उसको हरा दिया, या साउथ अफ्रीका उससे हार गया, या साउथ अफ्रीका ने उसको हरा दिया, तो फिर भारत की जगह बन सकती है। अदरवाइज भारत को 4-1 से ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे इस कंडीशंस में, इस सिचुएशन में जो इस वक्त भारत की हालत है, उससे नहीं लगता कि वो भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा सकेगी। भारत अगर बॉर्डर गवास्कर सीरीज से इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसी तरह भी क्वालिफाई कर जाता है, तो फिर उनको फेयरवेल के तौर पे बीसीसीआई ले जाएगी फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेलने के लिए, कि उनको वहां पे उनका एरा एंड करें, उनको रिटायरमेंट लें, और वो भारत को जितवा के ही उनका एक गुड वे में उनकी एंडिंग हो सकती है। वो इस वजह से, जैसे T20 वर्ल्ड कप में जीते तो दोनों ने T20 वर्ल्ड कप को खैरबाद का, वनडे उनका बैड लग रहा, रेड बॉल क्रिकेट भी शायद उनकी इसी तरह एंड करने की कोशिश है। लेकिन जो ख्वाब चिकना चूर हुआ भारत का, जो खुद पहुंची हुई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के नंबर 2 पे आ गई है, और इस सिचुएशन पे आ गई है कि अब शायद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ना खेल सके, और उसकी जगह ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही होगा। अब या तो भारत की जगह न्यूजीलैंड होगा, या तो भारत की जगह आपको श्रीलंका नजर आ रहा होगा।
टोटली डिपेंड्स कि कौन किस तरह अपनी अपनी सरजमीन पे परफॉर्मेंस देता है। न्यूजीलैंड अपनी सरजमीन पे कैसी परफॉर्मेंस देता है, श्रीलंका अपनी सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस देती है, साउथ अफ्रीका अपनी सरजमीन पे अगेंस्ट पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस देती है, और ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमीन पे अगेंस्ट इंडिया कैसी परफॉर्मेंस देती है, और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाके कैसी परफॉर्मेंस देता है। ये डिपेंड करेगा तो ही जाके भारत का कुछ नंबर आ सकता है। अदरवाइज रोहित और विराट का एरा बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2024 में एंड हो जाएगा रेड बॉल क्रिकेट का, और भारत अगर सीरीज हारता भी है या भारत अगर 4-1 से नहीं भी जाता है तो यहीं पे दोनों का करियर अख्ताम हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट का। और विराट कोहली 2020 के बाद से लेकर अब तक बहुत बैड पैच चल रहा है उनका रेड बॉल क्रिकेट का। रोहित शर्मा भी का भी बैड पैच चल रहा है। अब जाहिर है जब दोनों का एंड ऑफ एरा है तो जाहिर है कोई किसी ये नहीं बोल सकते कि दोनों जाके रणजी खेलें या डोमेस्टिक खेलें। एक एरा होता है, एक टाइम होता है, दोनों का अब टाइम भी ख्याल से ख़त्म हो चुका है। पूरा भारत शदीद गुस्से में पाया जा रहा है। दोनों से न स्पिन खेली जा रही है न सीम खेली जा रही है। ख़ास तौर पे विराट कोहली से तो स्पिन नहीं खेली जा रही। दैट्स अ रियली डेंजरस साइन फॉर विराट कोहली कि वो साउथ अफ्रीका में भी वनडे इंटरनेशनल में बहुत बुरी तरीके से आउट हुए थे और वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। भारत वाइट वॉश हुआ था ऑलमोस्ट वहाँ पे भी। और इस वक्त न्यूजीलैंड ने जिस तरह उनको हालत की है उससे स्पिन अटैक विराट कोहली का बहुत वर्स्ट चल रहा है, ना फुटवर्क आ रहा है। और रोहित शर्मा का तो स्पिन से ज़्यादा रोहित शर्मा सीम पे नाचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि विराट जो कि अगर आप फ्लैट पिच दे दो तो रोहित शर्मा आपको छक्के मारते हुए दिखता है सॉरी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे घूमती हुई बॉलें, तेज़ आती हुई बॉलें, बाउंस बॉलों पे विराट और रोहित कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि पुजारा ने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया के, उनका भी बनता टीम में जाना है। लेकिन भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लेट्स सी भारत क्या करता है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि लोग तनकीद ज़रूर कर रहे हैं विराट और रोहित पे, लेकिन क्या भारत सिर्फ इन दोनों पे ही रिलाई करेगा? अगर ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो भारत आगे कभी जीतेगा नहीं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा जी। अपना ख्याल रखिएगा।